अभी अब क्या करें? एक काम करता हूँ, तेरे ऊपर ना रजाई लपेट देता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो भैया? अरे भैया, मेरे भाई के पीछे ना और मेरे पीछे ना एक गुंडा पड़ा हुआ है। वो हमारे सारे पैसे लूटना चाहता है। थोड़ी देर के लिए ना आप मेरे भाई को ना यहीं पे अपने ना रजाइयों में छुपा लो, ठीक है? अरे अरे नहीं भैया, ये यहाँ से हटाओ, मैं फंस जाऊंगा फालतू में। भैया बस आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, वरना वो है मैं हमें मार डालेगा। मेरा भाई है ना छोटा है, भाग नहीं पाएगा, मैं तो भाग जा रहा हूँ, ठीक है? और कोई आए तो बताना नहीं कि यहाँ पर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे भैया, अरे मेरी बात तो सुनो। ये क्या कर गया? साहब यही लोग हैं जिन्होंने मेरी है ना दुकान से पैसे चोरी करे साहब। तो आप तो ये बोल रहे थे कि वो 2 जने थे और एक छोटा सा था उसके साथ, और ये लोग बाइक पे आए थे। ये तो यहाँ पे रजाई की ढीली लगा के बैठे हुआ और ये जैकेट बेच रहा है। अरे साहब ये ना मुझे लगता है इसने ना कपड़े बदल लिए। ये है ना, ये अपने छोटे वाले दोस्त के साथ आया था और उसने मेरी पूरी दुकान लूट ली साहब। पैसे भी ले गए सारे, गड्डी की गड्डी। भैया अभी तो थोड़ी देर पहले आप आए थे यहाँ पर और आपने वो सब क्या ड्रामा बताया था। भैया कितना झूठ बोल रहा है, मैं तो यहाँ आया ही नहीं हूँ। अगर मैं आता तो मैं इसको पकड़ के आपके पास नहीं ले आता। इन लोगों ने हमें खबर जरूर करी थी कि साहब जिसने मेरी दुकान में से लूटपाट करी है वो आदमी मुझे मिल गया है और यहाँ पे ढीली लगा के बैठा हुआ है। पर ये तुम्हारे पास इसलिए नहीं आती क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि तुम लोग इन्हें दबोच ना लो और इन्हें जान से ना मार दो। साहब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये अभी भैया आए थे मेरे पास में भागते हुए, इनके साथ में एक लड़का और था। उसके ना ऐसे छाती पर बहुत सारे पैसे लगे हुए थे। उन्होंने ना उसे ना इस रजाई में छुपा दिया है और आप ही पुलिस को लेके आगे क्या ड्रामा कर रहे हो ये? अरे क्या फालतू की बातें कर रहा है? तुझे मालूम है पिछले 24 घंटे से इनकी कंप्लेंट हमारे पास दर्ज है। इनकी दुकान में से लूटपाट हुई है। अच्छा ये खुद ही लूटपाट कराएंगे और खुद ही तुझे फंसाने लाएंगे। ऐसे इनको कोई दुश्मनी है? तू इन्हें जानता है पहले से? मैं नहीं जानता भैया, पर मुझे नहीं पता ये सब क्यों कर रहे हैं। यही लेके आए थे एक लड़के को और रजाई में छुपा के चले गए। उसको निकालो, वो खुद बताएगा अभी। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है साहब। मेरे ख्याल से हो सकता है कोई और नहीं, इसका है ना इसका साथी ही होगा साहब। अब ये खुद पकड़ के आया ना तो इसलिए ना सारा इल्जाम अपने साथी के ऊपर डाल रहा है। देखूं कौन है। अरे ये रही सारी 500 गड्डियां। एक सेकंड साहब, ये तो मेरी दुकान की है। मैंने जो आपको सीरियल नंबर बताया था वही है साहब। हाँ ये तो यही सीरियल नंबर कंप्लेंट में दर्ज करा के गए थे। इसका मतलब पहले तुम दोनों ने लूटपाट करी यहाँ और उसके बाद तूने देखा होगा पूरे शहर में हमने नाकाबंदी कर रखी है। अब तू बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो तूने यहाँ पे ये रजाई की ढीली लगा ली और इसको तूने इस रजाई के अंदर छुपा दिया और भैया ने तो ये देख लिया और भैया हमें यहाँ पे ले आए। बहुत बढ़िया, बहुत लूटपाट के केस आ रहे थे। अब मुझे समझ में आ रही है कि सारी लूटपाट तुम दोनों ही मिलके कर रहे हो। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है कि ये भैया मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही लेके आए थे। अबे ओए बताना। आप क्या बताएगा ये? साहब देख रहे हो कैसे भोले लग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सर ये लोग शातिर अपराधी हैं। आप खुद देखो कि कितने है ना जबर अपराधी हैं कि चोरी करके यहाँ पे है ना ढेड़ी लगा के बैठे हैं। मतलब इस बात का डर भी नहीं है इन लोगों को कि पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस को खौफ नहीं है साहब इन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम लोगों को खौफ शायद इन लोगों के दिमाग में से निकल गया है, पर अब खौफ को ना दोबारा मैं कायम करूंगा। इसको ना नंगा करके इतने डंडे दूंगा, इसने कभी ये लूटपाट करेगा क्या सोचेगा तक नहीं। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। भैया मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मत फंसाओ। मैं भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरा जो पैसा दिया है वो तो वापस करो साहब। मैं ये सारा पैसा ले लूँ अपना वापस। क्या करूँ, इनको जेल में बंद करना है। हाँ तुम एक काम करो, तुम इसको लेके वहां पे पीसीआर वैन खड़ी है ना, वहां पे जाओ और मैं इसको लेके आता हूँ। फटाफट से जाओ और तुम कांस्टेबल से कह देना सारा पैसा तुम्हें उखाड़ के दे देंगे। जाओ। ठीक है साहब। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनेगा वो? क्या बात सुनेगा? तेरे दिमाग खराब है। सरेआम उसकी दुकान में तू गया और गन पॉइंट पे सारे पैसे लूट लाया और यहाँ पे पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए तूने ये सेटअप लगा लिया। अबे क्या हम लोगों को बेवकूफ समझता है क्या? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं ये सब अब बेच के ना अपना परिवार का गुजारा कर रहा हूँ। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब देख तूने क्या किया और क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। मुझे तो सबूत दिख रहा है। सबूत तेरे पास मिला, वो लड़का भी तेरे पास मिला है। अब उसने क्या किया, कैसे आया, मुझे उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है और ना तू वो सारी चीजें प्रूव कर पाएगा। अब देख सुन, इसको तो मैंने पीसीआर वैन में भेज दिया। अगर तू चाहता है कि तू थाने ना जाए तो कुछ पैसे दे और सारा केस ना मैं छोटे वाले लड़के पर डाल दूंगा। साहब मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे परिवार का। अबे तो मैं क्या करूं, पैसे से काम चलता है। पैसे से, पैसे हैं तो दे, सारा केस उस छोटे वाले लड़के पर डाल दूंगा मैं। अब ये मेरे पे कोई 20-30 हजार रुपए हैं ये साहब। ठीक है मैं समझ रहा हूँ तू गरीब है, पर आइंदा से लूटपाट मत करियो और कम से कम 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे सेटअप मत लगाइयो अपना। गायब हो जाए शहर से 1 हफ्ते के लिए, ठीक है? जल्दी निकल। साहब मेरी बात सुनिए। बेला गूंगे उतार। अरे ये नकली नोटों ने आप 30,000 रुपए कमा दिए हमें।
वैसे एक बात तो है, तू खबर बहुत अच्छी लाया था। 30,000 रुपए उस रजाई बेचने वाले के पास 20,000 रुपए निकले। अरे मैंने देख लिया था ना जब वो बैंक से पैसे निकाल रहा था, तभी तो मैंने इस गूंगे के साथ मिलकर प्लान बनाया। और तूने भी क्या मस्त एक्टिंग करी है पुलिस वाले की। अब सुन, इससे पहले कि ना उसको पता चले कि हम लोग नकली पुलिस वाले थे और कहीं वो इधर आ जाए हमें देखने के लिए या थाने पहुंच जाए ये देखने के लिए कि सजा हुई या नहीं हुई और उसको डर लगे, इससे पहले अपन लोग निकल लेते हैं। चल फटाफट चलते हैं। हाँ, इस गूंगे को भी कुछ खिला देंगे, यूं कर रहा है। हाँ हाँ, चल चल।